Welcome to all of you, my dear students. Today we will take a revision of all the rules, all patterns. So let's start from the first rule. There will be a structure as you see on the screen. Even if I have to plus first form plus subject and will. आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा इवन इफ आई हैव टू फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर आप कहना चाहते हैं कोई काम करना भी पड़ा तो मैं करूँगा, तो आप इसे कुछ ऐसे कहेंगे, इवन इफ आई हैव टू डू द टास्क आई विल। कोई काम करना पड़ा तो मैं करूँगा, तो मैं कहूँगा इवन इफ आई हैव टू डू द टास्क आई विल। अगर ये काम मुझे करना पड़ा तो मैं करूँगा, इवन इफ आई हैव टू डू द टास्क आई विल। इनवर्स सेंटेंस, अगर मुझे वहाँ जाना भी पड़ा तो मैं जाऊँगा, तो मैं कहूँगा इवन इफ आई हैव टू गो देयर आई विल। इवन इफ आई हैव टू गो देयर आई विल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर मुझे वहाँ रुकना भी पड़ा तो मैं रुकूंगा, इवन इफ आई हैव टू स्टे देयर आई विल। इवन इफ आई हैव टू स्टे देयर आई विल। अगर मुझे वहाँ पढ़ना भी पड़ा तो मैं पढ़ूंगा, इवन इफ आई हैव टू स्टे देयर आई विल। तो ये आप पहले कर चुके हैं माय डियर। आज एक बार 2-3 रूल्स की, स्ट्रक्चर्स की रिवीजन ले लेते हैं, है ना। लास्ट शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपने एक एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया, प्रैक्टिस की, और आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे बताया कि वो आपके लिए कितने हेल्पफुल स्ट्रक्चर्स रहे हैं। तो आज हम उन 2-3 स्ट्रक्चर्स की एक बार रिवीजन ले रहे हैं। तो सेंटेंस है, अगर मुझे वहाँ पढ़ना भी पड़ा तो मैं कहूँगा इवन इफ आई हैव टू स्टडी देयर आई विल। अगर मुझे वहाँ खाना भी पड़ा तो मैं खाऊंगा, इवन इफ आई हैव टू टेक मील्स आई विल। इवन इफ आई हैव टू टेक मील्स आई विल। अगर मुझे वहाँ नहाना भी पड़ा तो मैं नहाऊंगा, इवन इफ आई हैव टू बाथ देयर आई विल। इवन इफ आई हैव टू बाथ देयर आई विल। आप ये भी कह सकते हो, इवन इफ आई हैव टू टेक अ बाथ देयर आई विल। इवन इफ आई हैव टू टेक अ बाथ देयर आई विल। अगर मुझे जर्मन सीखनी पड़ी तो मैं सीखूंगा, इवन इफ आई हैव टू लर्न जर्मन आई विल। सेकंड पैटर्न रहेगा आपका, एटलीस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड, लाइक दिस। कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे। हम लाइफ में यूज करते हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ ऐसी बातें। उन सबको हम किस स्ट्रक्चर में इंग्लिश में कैसे कहेंगे, देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में। लेट्स मूव टू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द सेकंड रूल। एटलीस्ट यू कुड टेल मी। कम से कम की इंग्लिश रहेगी एटलीस्ट। एटलीस्ट यू कुड टेल मी। कम से कम वह मुझे पूछ सकता था, एटलीस्ट ही कुड आस्क मी। एटलीस्ट ही कुड आस्क मी। यस माय डियर, कम से कम वह मुझे कॉल कर सकती थी, एटलीस्ट शी कुड कॉल मी। एटलीस्ट शी कुड कॉल मी। कम से कम तुम घर तो आ सकती थी, एटलीस्ट यू कुड कम होम। एटलीस्ट यू कुड कम होम। कम से कम पास तो हो सकते थे, एटलीस्ट यू कुड पास द एग्जाम, या फिर एटलीस्ट यू कुड क्रैक द एग्जाम। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जैसे आपने इससे पहले किया, कम से कम को क्या कहते हैं, एटलीस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा को क्या कहेंगे, एट द मोस्ट, प्लस आपका सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझसे बात नहीं करोगे, एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी। एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगी, एट द मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स। एट द मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स। ज़्यादा से ज़्यादा वह यहाँ से चला जाएगा, एट द मोस्ट ही विल लीव द प्लेस। एट द मोस्ट ही विल गो फ्रॉम हियर। एट द मोस्ट ही विल गो फ्रॉम हियर। ज़्यादा से ज़्यादा वह यहाँ से चला जाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा वह सो जाएगा। एट द मोस्ट ही विल फॉल एस्लीप। आपने कहा भाई कि इससे ज़्यादा काम मत करो क्योंकि थकावट से इससे नींद आ जाएगी, तो आप कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नींद ही तो आएगी ना। तो एट द मोस्ट ही विल फॉल एस्लीप। ज़्यादा से ज़्यादा वह कल नहीं आएगा। एट द मोस्ट ही विल नॉट कम टुमारो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, डेलिबरेटली प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हाँ, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर आपकी वर्ब। यस, ही वॉज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी। जानबूझकर के लिए हम यूज करेंगे डेलिबरेटली। ही वॉज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी, वह मुझे जानबूझकर अनदेखा कर रहा था। शी वॉज डेलिबरेटली डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ये सारे काम वह जानबूझ के कर रही थी। वह जानबूझकर ये सारे काम कर रहा था या कर रही थी। ही डेलिबरेटली कम्स हियर, वह जानबूझकर यहां आता है। वह जानबूझकर मुझे पीटता है। ही डेलिबरेटली बीट्स मी। तो आगे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इफ दैट द केस प्लस सेंटेंस। ओके, लाइक इफ दैट द केस आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इफ दैट्स द केस यू स्लीप। अगर ऐसी बात है तो तुम सो जाओगे। अगर ऐसी बात है तो तुम सो जाओ। इफ दैट्स द केस यू रन। अगर ऐसी बात है तो तुम भागो। इफ दैट्स द केस यू मे टेक रेस्ट। अगर ऐसी बात है तो तुम आराम करो। इफ दैट्स द केस यू मे टेक रेस्ट, तो यहाँ दैट आएगा इफ दैट्स द केस। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने कुछ स्ट्रक्चर्स की रिवीजन ली और आई होप यू विल लर्न एंड फॉलो ऑल दीज रूल्स to get fluency in speaking English. Just you have to focus and apply all these rules in your daily life. And with this, I request, don't forget to share, subscribe and comment. Please, everyone, you are requested, please follow my condition, follow my request.